A very good morning, students. I hope you must be fit and healthy. Today I am going to explain you the next poem of Flamingo, that is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Students, first of all, I'll tell you something about the poet of this poem. स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट और एसेइस्ट थे। उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में और उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट और पेसिफिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया था। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में उन्होंने स्लम चिल्ड्रन की पैथेटिक कंडीशन को डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस पोएम में बात की है जो स्लम चिल्ड्रन होते हैं उनके अगेंस्ट जो इनजस्टिस होता है, ये जो इनइक्वलिटी होती है, उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में बताया है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round the pillar, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with red eyes. फर्स्ट स्टैंजा में इस पोएम के जो स्लम एरिया में जो एक क्लासरूम है वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है कि ये बच्चे जो हैं ऐसा लगता है मानो फार फार अवे फ्रॉम बीइंग एनर्जेटिक, कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं मानो कि रूटलेस वीड्स हों। वीड्स वो होते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि इन्हें सोसाइटी में कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। ये भी बिल्कुल रूटलेस वीड्स की ही तरह हैं जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। और इनके जो पेलर है उस पर इनके जो हेयर है यानी कि बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। पेलर यानी कि इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ चुका है, मे बी ड्यू टू माल नॉरिश, के इन जिसके ऊपर इनका जो बाल है वो बिखरे पड़े हैं। वही क्लासरूम में एक लड़की जो है टॉल गर्ल बैठी हुई है जिसका हेड जो है वो झुका हुआ है। मे बी ड्यू टू टू रीजंस, एक तो हो सकता है कि गरीबी की वजह से, दूसरा हो सकता है उसको नींद आ रही है स्लीपनेस की वजह से। और वहीं पर एक और लड़का है जो कि बिल्कुल कागज़ की तरह पतला दुबला है, उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है पेपर से। द पेपर सेमिंग बॉय विद रेड्स आइज, यानी कि जो वहाँ पर एक और लड़का बैठा हुआ है वो बिल्कुल कागज़ की तरह पतला दुबला है और उसकी आइज़ को कंपेयर किया गया है विद रेड्स आइज, जैसे चूहे की आंखों में बिल्कुल कुछ लालच नज़र आता है, इसी तरह ये लड़का जो है वो भी उसकी आंखों में भी कुछ लालच नज़र आता है। ऐसा लगता है मानो वो इधर उधर कुछ तलाश कर रहा हो, मोस्ट प्रोबेबली फूड। The stunted, unlucky hire of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. यहाँ पर पोइट ने एक और बच्चे को डिस्क्राइब किया है कि क्लासरूम में एक जो बच्चा बैठा हुआ है उसके फादर से उसको रिकेट्स जो डिजीज़ है वो विरासत में मिली है, या जिसमें हड्डियाँ मुड़ तुड़ जाती हैं, वो बीमारी उसको फादर से विरासत में मिली है। वो भी अपनी डेस्क पर बैठकर अपना लेसन पढ़ रहा है। उसी डिम क्लासरूम में एक अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय बैठा है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। वो फिजिकली तो क्लासरूम में प्रेजेंट है लेकिन उसके माइंड में स्क्विरल्स गेम चल रहे हैं और उसका ध्यान जो है वो ट्री रूम में है। ऑब्वियसली क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए वो अपने ही ड्रीम्स में खोया हुआ है। On sour cream bowls, donations, Shakespeare's head, cloudless it down, civilized dome, writing all cities built flowery, Tyrolis valley, open-handed map awarding the world its world. इस क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है भद्दी पड़ चुकी हैं, सीलन की वजह से बहुत बदबूदार हो गई हैं और हर जगह से पपड़ी उखड़ रही है। इन येलोइश वॉल्स पर ये जो भद्दी पड़ी दीवारें हैं इन पर डोनेशंस में मिली हुई चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं, जिनमें शेक्सपियर्स के हेड का एक पोर्ट्रेट है, एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें दिखाया गया है क्लाउडलेस सेट डाउन, सिविलाइज्ड डोम उसमें दिखाया गया है, राइटिंग ऑल सिटीज़, यानी ये सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रास्टिंग हैं बच्चों से जो कि अनसिविलाइज्ड हैं, जिन्हें बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं मिल पाती हैं, जिन्हें जो है
किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है। इसमें जो चीज़ें दिखाई हैं बेल्ट फ्लावरी, टायरोलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप है, ये अपनी अलग ही दुनिया दिखाते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो बच्चों की पहुँच से बहुत दूर है, जो बच्चे कभी भी नहीं देख सकते हैं सिवाय इस पेंटिंग के। And yet, for these children, these windows not this map their world, were all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. और इन बच्चों के लिए ये मैप जो है वो उनकी दुनिया नहीं है, बल्कि उनकी दुनिया जो है वो विंडो से बाहर है। और आप सभी जानते हैं कि जितना भी स्लम एरिया होता है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, और इंडस्ट्रियल एरिया से जो हार्मफुल स्मोक निकलता है उसी की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग रहता है। हमेशा जो स्काई होता है वो क्लियर नहीं होता है, हमेशा जो है ग्रे कलर का होता है, क्लियर स्काई कभी भी नज़र नहीं आता। तो उनका फ्यूचर जो है वो इस तरह के हार्मफुल स्मोक में है, फॉग में है। और यहाँ पर जो है स्लम एरिया में जो गलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, तो उनका जो फ्यूचर है वो इन संकरी गलियों में है। और एक जो है जो लेड स्काई है, यानी कि जो फॉग की वजह से, हार्मफुल स्मोक की वजह से जो स्काई ग्रे कलर का हो गया है वहाँ पर, और नैरो स्ट्रीट्स में ही उनकी दुनिया है, वहीं उनका फ्यूचर है, जो कि बहुत बहुत दूर है ब्यूटीफुल रिवर्स से, केप से, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, दैट इज़ फॉर एजुकेशन। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships, the sun, and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. शेक्सपियर का जो वहाँ पे पोर्ट्रेट लगा हुआ है उसका उन बच्चों के लिए कोई भी मतलब नहीं है, और ये जो मैप लगा हुआ है ये भी एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है जो दिखा रहा है ऐसा संसार जो उन बच्चों की दुनिया से बहुत दूर है, क्योंकि उनकी दुनिया तो सिर्फ एक स्लम एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं। वो ऐसी दुनिया का, ऐसा संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते जो कि इस मैप में दिखाई गई है। इस मैप में जो शिप दिखाया गया है, सन दिखाया गया है, ये जो लव के जो सिंबल्स दिखाए गए हैं वो उनको टेम्प्ट करते हैं कि वो उन चीज़ों को चुरा लें, आकर्षित करते हैं उन चीज़ों को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए, क्योंकि उनकी दुनिया जो है वो तो उनके छोटे छोटे से जो अनकंफर्टेबल घर हैं उन्हीं तक सीमित है। उनकी जो मिज़रेबल लाइफ है उसका कोई भी एंड नहीं है, जो शुरू होती है इस हार्मफुल स्मोक से यानी फॉग से, और ख़त्म भी वहीं पर होती है। और ये बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी इन्हीं कचरे के ढेरों पर गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. और ये बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी इन कचरे के ढेरों पर गुजारते हैं, और ये बच्चे इतने ज़्यादा माल नॉरिश्ड हैं कि इनकी हड्डियाँ जो हैं वो इनकी स्किन से बाहर झाँकती हुई नज़र आती हैं। और इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मे पहने हुए हैं वो जो मरम्मत करके पहने हुए हैं, जो अमीर लोग फेंक देते हैं, ये जो त्यागी हुई चीज़ें होती हैं उनकी, वो उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, और वो फिर भी ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर से टूटे हुए जो बॉटल के टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर वो चश्मे बनाए गए हों। ऐसा लगता है मानो ये लगातार दुख से और निराशा से भरी हुई ज़िंदगी जीते चले आ रहे हों, और मानो ये बच्चे जो हैं इनके भाग्य में यही लिखा है कि वो इसी तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहें। और ये सिविलाइज्ड जो वर्ल्ड है उसमें एक ब्लॉट की तरह, एक धब्बे की तरह है ये स्लम एरिया जो है जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, वो सभ्य समाज में यानी कि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें एक ब्लॉट की तरह है, एक धब्बे की तरह है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये बच्चे अपना जो स्लम एरिया है उसे नक्शे में नहीं दिखा सकते।
तो नेचुरली ये जो मैप है ये बच्चों के लिए बिल्कुल अनरियल है, क्योंकि वो बच्चे तो स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए इस मैप का कोई भी मतलब नहीं है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. आगे जो है पोइट कहता है कि ये कंडीशन तब तक बनी रहेगी जब तक कि गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, एजुकेशनिस्ट या विजिटर्स जो हैं इस चीज़ को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो एक खाई बनी हुई है गरीबी और अमीरी के बीच में, इसको भरने का प्रयास नहीं करेंगे। और ये जो मैप क्लासरूम में टंगा हुआ है वो उनके लिए विंडो की तरह बना रहेगा, जिससे वो ब्यूटीफुल और चार्मिंग वर्ल्ड को बाहर से ही देख सकते हैं। इस विंडो के ज़रिए ही सिर्फ बच्चे जो हैं वो ब्यूटीफुल और चार्मिंग वर्ल्ड को देख सकते हैं, उसकी एक झलक देख सकते हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट है उनके स्लम एरिया से, उनकी झुग्गी-झोपड़ी का जो इलाका है उससे। ऐसा लगता है मानो इनकी दुनिया जो है, यानी कि जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, वो उनकी दुनिया जो है वो उनके क्लासरूम तक, वो जो उनका बोरिंग क्लासरूम है, वहीं तक सीमित है। और उनके लिए बाहर की दुनिया के दरवाजे बंद हो गए हों। तो जब तक गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, एजुकेशनिस्ट और विजिटर्स जो हैं कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे, कुछ मेजर्स नहीं लेंगे उन लोगों को उस दुनिया से बाहर निकालने के लिए, तब तक वो इसी कंडीशन में जीते रहेंगे। यहाँ पोएट ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, एजुकेशनर से और विजिटर से, यानी हमसे, कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें, उन्हें इस स्लम एरिया से बाहर निकालें ताकि वो बाहर की दुनिया जो है उसको एक्सप्लोर कर सकें। Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history there whose language is the sun. आगे जो है ये बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें इस्लाम एरिया से, इस कंडीशन से उन्हें बाहर निकाला जाए, इससे पहले कि वो कोई रिवॉल्यूशन कर दें, और उन्हें जो है अच्छी अच्छी जगह दिखाई जाए, क्योंकि वो स्लम एरिया में रहते हैं, बहुत गंदी जगह पर रहते हैं। उन्हें जो है खुले आसमान के नीचे लाया जाए, सुनहरी रेत पर उनको दौड़ाया जाए, दौड़ने के मौके दिए जाएं। इसके अलावा उन्हें एजुकेशन का जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सकें, अपना फ्यूचर बना सकें। और उन्हें जो है सनलाइट में, यानी कि सूरज की रोशनी में लाया जा सके ताकि वो अपना इतिहास रच सके।